नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम लोग ये जानने वाले हैं कि बड़े बुजुर्गों में दांत टूट जाने के बाद जब बत्तीसी लगानी पड़ती है, जो नकली दांत लगाने पड़ते हैं, तो उनकी वजह से कई बार मसूड़ों में बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। सूजन की समस्या, मसूड़ों में छिलने की समस्या, कटने की समस्या, तो ये क्यों होती है? और ये भी जानेंगे कि क्या अब बत्तीसी नकली जो लगाई जाती थी उसके अलावा भी कोई और तरीके हैं इलाज के लिए? और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, बड़े बुजुर्गों में जब दांत टूट जाते हैं, दांत उनके जब गिर जाते हैं, तो उसके बाद जो बत्तीसी लगाई जाती है नकली, उसकी वजह से जबड़ों में कई बार बहुत सी समस्याएं आती है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा है सौम्या कि जब नया बत्तीसी लगता है किसी भी बुजुर्ग को, या वो महिला हो या पुरुष हो, तो कई बार वो नई चीज़ लगती है तो उसकी वजह से पेशेंट भारीपन महसूस करता है। और कई बार क्या होता है कि जो बत्तीसी बना वो प्रॉपर यदि अलाइनमेंट में नहीं है तो उसके वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि प्रेशर पड़ता है तो उस वजह से वहाँ पे छिलन होने लगती है, जिसको कि हम लोग अल्सर कहते हैं। खाने में दिक्कत होती है पेशेंट को। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि भाई जब वो चबाते हैं तो हम लोग जबड़ा दर्द करने लगता है, ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस होती है या कहीं छिलन होने लगती है। तो वैसी स्थिति में हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं पेशेंट को, फिर देखते हैं कि कहाँ समस्या है। तो वो छोटी मोटी समस्या है, उसको वो तुरंत ठीक हो जाती है। नया जूता, नया चश्मा, नया दांत शुरू में वो काटता है, दिक्कत देता है, लेकिन 1-2-4 सीटिंग के बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पेशेंट भी अभ्यस्त हो जाते हैं। मेरी एक सलाह वैसे बुजुर्गों से है जो बत्तीसी का सेवन कर, जो बत्तीसी लगा रहे हैं, पहन रहे हैं। पेशेंट की सोच ये होती है कि हम बत्तीसी लगाएं और तुरंत भूजा भी खाने लगें, सब कुछ करने लगे। तो मेरी सलाह वैसे पेशेंट से ये है कि आप बत्तीसी लगाने के बाद डॉक्टर ने जो आपको समझाया है, प्रिकॉशन बताया है, शुरू के पहले हफ्ते जो है उस बत्तीसी को पहनकर उस जो पीने वाली चीज़ है वो पीजिए, मुलायम चीज़ खाने की कोशिश कीजिए, उस अभ्यास बनाइए, क्योंकि एक नई चीज़ आपके मुंह में आई है वो। फिर 1 हफ्ते के बाद थोड़ी कड़ी चीज़ खाएं, आप रोटी खाएं जिससे चबाने का अभ्यास हो। तब कोई समस्या हो तो पेशेंट डॉक्टर के पास आए, उस समस्या का निदान तुरंत हो सकता है। जब 15-20 दिन 25 दिन हो जाए तब फिर जो इच्छा हो वो खाएं आप। ये गलती कभी ना करें कि बत्तीसी पहना, घर आए, भूजा लाओ, भूजा खा के देखते हैं कि हम खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, तो आप कभी नहीं खा पाओगे और सिर्फ समस्या ही आपको रहेगी। जी डॉक्टर साहब, बत्तीसी जो लोग बनवाते हैं ये हमेशा से चला आ रहा है, सबसे पुराना इलाज अगर इसे कहा जाए तो। क्या आप कोई नए तरीके आए हैं, इलाज में कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि समय के साथ इलाज में बहुत सा एडवांसमेंट हुआ है, बहुत से बदलाव हुए हैं। अब इम्प्लांट भी लगने लगा है, तो इम्प्लांट लगाने के पहले बहुत सा उसका प्रोटोकॉल्स है, वो हम लोग देखते हैं। पहले डेंटा स्कैन पेशेंट का कराते हैं। वो डेंटा स्कैन इसलिए कराते हैं कि जो बोन की स्थिति है वो कैसी है। यदि हम लोगों को लगता है कि बोन हेल्दी है तो उसमें हम लोग इम्प्लांट सोच सकते हैं। पेशेंट को हम लोग समझा सकते हैं कि भाई बत्तीसी में तो रोज़ आपको रात में निकालना होगा, बंद करना होगा, निकाल के रखना होगा, फिर धो के लगाना होगा, और ये आपका जो ओरिजिनल दांत है उसी तरह इम्प्लांट होगा, उसके ऊपर फिर हम लोग आर्टिफिशियल दांत लगा देते हैं, तो जो बत्तीसी जो ओरिजिनल थी वो वैसे ही हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, लोग अभी इससे काफ़ी घबराते हैं कि एज के बाद लगता है कि नहीं, ये दांत नहीं लगवाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या समझाएंगे? नहीं, यदि आपके कुछ दांत भी निकले हुए हैं तो बिल्कुल दांत को लगवाना चाहिए। यदि आप दांत नहीं लगवाओगे तो जहाँ का दांत निकला हुआ है उसके बगल वाले दांत पे चबाते समय प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो पेशेंट को कभी जो उसका एसोसिएटेड पार्ट्स है वहाँ पर पेन होगा, कान में दर्द हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है। तो दांत यदि नहीं है तो कोशिश ये करें कि ज़रूर लगवा लें दांत, जी या वो निकालने लगाने वाला हो या फिक्स्ड हो। फिक्स्ड ऑलवेज अच्छा होता है निकालने लगाने वाले से, कि उसमें जो जहाँ दांत नहीं है बस वहाँ वो दांत लग गया, या इम्प्लांट करवाएं। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।